में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो,
कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। राधे
चरणों में शीस झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे जू में शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे जू में शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे राधे शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ब्रजमंडल में गूंज है राधे, कृष्ण की वो है प्राण आराधे। ब्रजमंडल में गूंज है राधे, कृष्ण की वो है प्राण आराधे। कृष्ण की वो है प्राण आराधे, कृष्ण की वो है प्राण आराधे। ऐसी युगल छवि पे बलि जाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। सन 1972 5 जून से 16 जून स्टॉकहोम, स्वीडन, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, 119 देश, एक ही पृथ्वी का सिद्धांत, और फिर जन्म हुआ विश्व पर्यावरण दिवस का। 5 जून 1973 पहला विश्व पर्यावरण दिवस। लेकिन अब बढ़ रहा है धरती का तापमान, कट रहे हैं घने जंगल, लुप्त हो रही है प्रजातियां, प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण, जल रही है धरती, तप रहा है आसमान और पिघल रहे हैं हिमखंड। जी हाँ, यदि ऐसा ही होता रहा तो एक दिन न रहेंगी प्रजातियां, न बचेंगे जंगल, न होगी हरियाली और न होगा जल और न ही रहेगा जीवन, क्योंकि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण कैसे कर रहा है आपको प्रभावित, आइए हम बताते हैं। दरअसल पृथ्वी के सभी प्राणी एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा विश्व का प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से प्रभावित होता है। इसीलिए और भी आवश्यक हो जाता है कि पृथ्वी की इन सभी वस्तुओं के बीच आवश्यक संतुलन को बनाए रखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने की स्थिति में पर्यावरण प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। नतीजतन मानव और अन्य जीवों के पास न तो लेने के लिए शुद्ध प्राणवायु है, न ही स्वच्छ जल और न ही वो मृदा जिस पर उगे अनाज से मनुष्य अपना पोषण कर सके। और इसके साथ ही बढ़ रहा है मानव जीवन के प्रदूषित होने का खतरा। इन सब के उपायों के तौर पर हम सभी को अपने स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण करना होगा ताकि प्रकृति शुद्ध और हम स्वस्थ रह सकें। आइए जानते हैं कैसे। अधिक से अधिक पौधारोपण करें, कचरा व गंदगी न होने दें, जल व्यर्थ न बहाएं, न ही प्रदूषित करें, अनावश्यक बिजली न जलाएं, पॉलीथिन का उपयोग न करें, वर्षा के जल का संरक्षण करें और ध्वनि प्रदूषण न करें।
स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 5 जून 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, उसका सूतक समय और कुछ खास बातें, उससे संबंधित क्या काम आपको नहीं करने चाहिए, कुछ उपाय वगैरह बताएंगे। इसके अलावा भी चीनी वायरस को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। मोदी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा भी की गई है। इसके अलावा दोस्तों थाली ताली और दीपक जलाने के बाद मोदी सरकार ने देशवासियों को एक और टास्क भी दिया है, वो भी आपको बताएंगे। 1-1 लाख रुपए आप मोदी सरकार की स्कीम के तहत पा सकते हैं। सभी खबरों को जानेंगे एक एक करके, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों कि आज 5 जून को, आज ही नहीं बल्कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। करंट अफेयर्स के लिहाज से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, दुनिया में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को मनाया गया था और इस बार इस चीनी वायरस के कारण इसकी थीम बिल्कुल अलग ही है। लोग अपने घर पर ही पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेंगे और आप सभी हो सके दोस्तों तो एक पौधा जरूर लगाएगा, जिसकी सेवा करके उसको आप अपनी जिंदगी में बड़ा कीजिएगा। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों में, जहां सबसे पहले बात करते हैं आज 5 जून को उप छाया चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसकी अवधि होगी 3 घंटे 18 मिनट तक इसका असर रहेगा। इसके समय की बात करें दोस्तों तो ये आज रात को 11:15-16 से प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद देर रात तक 2:36 तक रहेगा। ये इस चंद्र ग्रहण की खास बात यह है दोस्तों कि ये उप छाया चंद्र ग्रहण है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण में सूतक काल वगैरह नहीं होता और कुछ खास प्रभाव भी इसका नहीं पड़ता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि बेसिक बातें मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर कल ही एक वीडियो में भी बताई थी कि चंद्र ग्रहण के समय आपको तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, किसी पेड़ पौधे की पत्तियों फल फूल वगैरह को भी नहीं तोड़ना चाहिए। गर्भवती माताएं बहनें इस समय घर से बाहर ना निकलें। भारत समेत दुनिया के कई देशों में ये चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। अगर आप दोस्तों इस चंद्र ग्रहण लूनार एक्लिप्स को लाइव देखना चाहते हैं ना, तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर इसका एक लाइव लिंक दे दूंगा, जिसके जरिए आप नासा के सैटेलाइट से सीधा प्रसारण इस चंद्र ग्रहण का आज रात को देख पाओगे। तो इसके लिए आप DLS न्यूज चैनल से जुड़े रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा ना। इसके अलावा दोस्तों जून में एक सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। इसके अलावा जुलाई में भी एक और ग्रहण आएगा। तो 58 साल बाद ऐसा प्रभाव मिल रहा है कि एक ही महीने में 3 ग्रहण आए हैं, तो ये कुछ मसला है। और चलिए अपन बात करते हैं अब आगे की बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे कि चीनी वायरस और लॉकडाउन के बीच आम आदमी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। रोजमर्रा की जुड़ी हुई कई सारी चीजें सस्ती हुई है। जी हाँ, चीनी वायरस के संकट के बीच आम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। चावल, आटा, दाल, आलू, प्याज की कीमतों में कमी देखने को मिली है। इस साल फसलों का भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ है, तो दूसरी तरफ मांग में भी कमी देखने को मिल रही है और इन सब चीजों के बीच कई सारी आम आदमी की चीजें, जरूरी सब्जियां, दाल, चावल, आटा वगैरह सस्ती हुई है। चलिए अगली खबर है दोस्तों कि 8 जून से खुलने जा रहे हैं रेस्टोरेंट और मॉल्स वगैरह, लेकिन आपको कुछ कड़े नियमों को जरूर जान लेना चाहिए। जी हाँ, 8 जून से लॉकडाउन 5 या यूं कहे तो अनलॉक 1 के अंदर कई सारी छूट मिलने जा रही है, जिसके तहत मंदिर मस्जिद वगैरह भी खुलने जा रहे हैं, राइट। और देश के कई सारे मॉल्स, रेस्टोरेंट वगैरह भी खुलेंगे, लेकिन आपको इसमें कुछ खास बातों का और नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। सभी ग्राहकों को और दुकानदारों को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन रखना जरूरी होगा। मॉल में आपको बिना मास्क के नहीं जाना होगा वगैरह वगैरह। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, 3 सीढ़ियों का गैप रखना है। अच्छा, इसके अलावा 8 जून से धर्मस्थल, मंदिर मस्जिद वगैरह भी खुलने जा रहे हैं। इसमें भी कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई है। घंटे बजाने और मूर्ति छूने पर पाबंदी रहेगी। प्रसाद नहीं बांटा जाएगा। बैठने के लिए घर से ही चटाई ले जानी होगी। ये कुछ नियम दोस्तों धार्मिक स्थलों के लिए भी लागू होने जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को धार्मिक स्थलों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। प्रवेश द्वार पर सबके शरीर का तापमान चेक किया जाएगा। परिसर में प्रवेश से पहले सभी को अपने हाथ और पेट साबुन से धोने होंगे और उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिसमें इस चीनी वायरस का कोई लक्षण नहीं होगा। बिना मास्क जाना वर्जित होगा वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर है दोस्तों कि लॉकडाउन में घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन से खुलेंगे सभी के बैंक खाते। KYC के लिए भी आपको बैंक नहीं जाना होगा। जहां इंडसइंड बैंक ने इस तरह की सुविधा शुरू कर दी है। अब आप इंडसइंड बैंक में मोबाइल पर ही घर बैठे अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी करंट अकाउंट खोलने की सुविधा भी शुरू कर दी है। चलिए साथ ही अगली खबर है, मारुति सुजुकी कंपनी ने फेस मास्क, फेस वाइजर्स और कार पार्टीशन जैसे सेफ्टी एक्सेसरीज को भी लॉन्च कर दिया है। शुरुआती कीमत मात्र 10 रुपए है। मारुति कंपनी जो कि वाहन निर्माता कंपनी है, उसने इस चीनी वायरस की महामारी से बचाव के लिए कुछ ऐसे बेसिक एक्सेसरीज बनाना शुरू कर दिए हैं। ये अच्छी बात है, प्रोडक्ट्स की कीमत भी काफी कम है। चलिए अगली खबर है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के PM ने कहा, काश मैं भारत में होता तो PM मोदी के गले मिलता और समोसा भी खाता। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए दुनिया के कई बड़े बड़े नेता उनसे प्रभावित हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और यही एक ख्वाहिश जाहिर की है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी। देखिए जरा, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि भारत के PM से मिलने के लिए दुनिया के दूसरे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आतुर रहते हैं। हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गर्व की बात है ये। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं, इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता है दोस्तों देश के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक लाइक फटाफट से कर दीजिए। और चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर में जानते हैं आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के क्या रेट चल रहे हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, सराफा बाजार में सोने की कीमतें 52 रुपए बढ़कर 46,060 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी हैं, जबकि चांदी 364 रुपए घटकर
48,090 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। चलिए साथ ही अगली खबर है, स्विगी कंपनी ने दोस्तों शराब की होम डिलीवरी करना शुरू कर दिया है। इन राज्यों में सेवा शुरू हो चुकी है। जी हाँ, जोमेटो की तरह स्विगी कंपनी जो कि खाने पीने की चीजों की डिलीवरी करती है ना, उसने शराब की डिलीवरी करना भी शुरू कर दिया। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कोलकाता, इन जगहों पर शराब की डिलीवरी अब घर तक की जाएगी स्विगी कंपनी के जरिए। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, चीनी वायरस का इफेक्ट देखिए, टाटा स्काई अपने चैनलों का पैकेज बदलने जा रहा। ग्राहकों की 60 रुपए से 100 रुपए तक मासिक बिल में बचत होगी। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्काई कंपनी ने अपने सभी ग्राहकों को बनाए रखने के लिए एक विशेष योजना बनाई है। पैकेज में बदलाव कर रही है। देख सकते हैं 40% आपका बिल घट जाएगा, तकरीबन 100-150 रुपए तक आपको फायदा मिलेगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों की 5 जून से महिलाओं के खातों में आएंगे 500 रुपए, इस तरह से निकाल सकेंगे पैसा। जी हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मोदी सरकार आज से ही महिलाओं के खातों में यानी माताओं बहनों के खातों में 500 रुपए की एक मुश्त राशि जमा कराने जा रही है। PMJDY के महिला खाताधारकों को 500 रुपए की जून महीने की किस्त 5 जून से बैंकों में आना शुरू हो जाएगी। तो ये राहत की बात है, अगर आपका भी जनधन खाता है तो आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। और चलिए दोस्तों अब नजर डालते हैं दूसरी खबरों से पहले आज के चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट और आंकड़े आ रहे हैं। चीनी वायरस से संबंधित कुछ खास खबरें भी हैं, फटाफट से आपको बता देते हैं। बड़ी खबर देख पा रहे कि दोस्तों वर्क प्लेस के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी कर्मचारी को दफ्तर में आने की इजाजत ना दी जाए। इन्हें घर से ही काम करने की सहूलियत मिले। जो कि मतलब ज्यादा संक्रमित इलाकों वाले लोग हैं, उनको प्राइवेट ऑफिस में आने की इजाजत नहीं होगी। पहली बात तो ये, ठीक है। इसके अलावा उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, ये कहना है मोदी सरकार की तरफ से। अच्छा, इसके अलावा और एक अपडेट देख सकते हैं कि जुलाई से इस राज्य में खुलेंगे स्कूल। जानिए कब और कहां से शुरू होंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। जी हां, आपको बता दें हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया गया है। बड़ा अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों कि स्कूल खोलने का फैसला लेने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य भी बन चुका है। 3 फेज में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी, फिर यूनिवर्सिटीज यानी कि विश्वविद्यालय वगैरह को खोला जाएगा, कॉलेजेस वगैरह को। दरअसल हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। पहले 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खुलेंगी, फिर दूसरे चरण में 6ठी से 9वीं तक की, और तीसरे चरण में 1ली से 5वीं तक की स्कूल कक्षाओं को शुरू किया जाएगा। हालांकि तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, 15 जुलाई के आसपास स्कूलें खुलने की संभावना है। चलिए इसी बीच अगली खबर देख पा रहे कि बिहार राज्य के अंदर चीनी वायरस से बचने के लिए एक गांव वालों ने बड़ा फैसला लिया और कहा कि अब ना तो यहाँ कोई भोज होगा, ना ही कोई भोज में शामिल होगा। जी हाँ, बिहार के समस्तीपुर गांव में यह निर्णय लिया गया है गांव के ही पंचों की तरफ से कि गांव में कोई दावत भोजन वगैरह का आयोजन नहीं किया जाएगा। ये अच्छी बात है, होना चाहिए इस तरह का नियम। और इसी बीच अगली खबर है दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइन देख पा रहे गर्भवती महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए और 65 साल से ऊपर आयु वाले काम पर जाने वालों के लिए सरकार का कहना है कि वो काम पर जाने से बचें। केवल फेस मास्क पहनने वालों को ही एंट्री मिलनी चाहिए। इसके अलावा वर्क प्लेस पर थूकने पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन वगैरह की पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके अलावा दफ्तर में थूकने पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं ऑफिशियली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से ये नोटिफिकेशन गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। चलिए अगली खबर है दोस्तों की इस राज्य ने स्कूल खोलने का फैसला वापस ले लिया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने पहले 4th से लेकर 7वीं तक की कक्षा को और 8वीं 10वीं की कक्षाओं को 15 जुलाई से और इन कक्षाओं को 1 जुलाई से शुरू करने की घोषणा की थी। लेकिन अब कर्नाटक सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। राज्य के शिक्षा विभाग ने अब इस मामले में पेरेंट्स, टीचर्स और कमेटीज को सुझाव भी मांगा। तो ये अपडेट देख सकते हैं आप। और चलिए अगली खबर है चीनी वायरस को लेकर आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो भारत में अब तक 6091 लोगों की जान जाने की खबर है। पिछले 4 दिनों में ही 1084 लोगों ने दम तोड़ दिया। पूरे देश में 42% रेशियो केवल महाराष्ट्र से आ रहा है, जबकि गुजरात से 18% मरीजों ने दम तोड़ा। देश भर में दोस्तों अभी चीनी वायरस के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2,16,918 चीनी वायरस लोगों की पुष्टि हो चुकी है, संक्रमितों की टोटल, जबकि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है और 1 लाख से ज्यादा लोग लगभग ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट लगभग 50% के आसपास पहुंचने में ये अच्छी बात है। और इसी बीच इंटरनेशनल अपडेट देख पा रहे दोस्तों की इजराइल को महंगा पड़ा दोबारा स्कूल खोलना। 250 बच्चे संक्रमित हो गए और फिर सरकार ने फैसला लिया वापस स्कूलों को बंद कर देगा। तो देखिए इजराइल देश में भी कितना हालात बिगड़ रहा है। और इसी बीच खबर है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा दोस्तों की देश में चीनी वायरस का संक्रमण काफी बढ़ रहा है और आगे हमारा प्लान क्या होगा। तो दरअसल मोदी सरकार ने ये कहा कि देश में छोटे छोटे टेम्परेरी हॉस्पिटल खोले जाएंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की बात कही है क्योंकि अभी जितने संक्रमित लोग हैं वो धीरे धीरे जो बढ़ रहे हैं उस रेशियो के हिसाब से हमारे देश में हॉस्पिटल नहीं है और उन्हीं हॉस्पिटल की सुविधाओं को पूरा करने के लिए टेम्परेरी हॉस्पिटल खोले जाएंगे जिसमें रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह को इनको भी हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये भी मोदी सरकार की प्लानिंग है। और इसी बीच दोस्तों चीनी वायरस को लेकर एक अपडेट ये भी है कि दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, परेशान होकर के एक फैसला लिया और कहा कि 7 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। जो भी दिल्ली से बाहर घरेलू यात्री वगैरह आएंगे ना, दिल्ली में आएंगे, उनके लिए नया नियम लागू होगा और उनको 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों चीनी वायरस को लेकर तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें और अपडेट है, ठीक है। और आइए अब आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण अपडेट जिसमें मोदी सरकार की तरफ से कुछ नई स्कीम वगैरह भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ आज के मौसम समाचार, वेदर न्यूज अपडेट क्या आना। बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि चक्रवात तूफान अम्फान और निसर्ग के बाद अब भारत पर एक और नए तूफान का खतरा मंडरा रहा। 10 जून को जबरदस्त बारिश होने की भी
भी अनुमान लगाया जा रहा। जी हाँ, अम्फान और चक्रवात तूफान निसर्ग के बाद अब देश में एक और चक्रवाती तूफान देश की ओर आगे बढ़ रहा है। ये तूफान भारत के पूर्व तट की ओर आगे बढ़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र में परिस्थितियां ऐसी बन रही है। 8 से 10 जून के आसपास ये तूफान भारत में आने की संभावना है। मौसम को लेकर एक और अपडेट देख सकते हैं कि 5 जून शुक्रवार को इन राज्यों में भारी बारिश का खतरा है। आपके शहर में, आपके राज्य में कब बारिश हो सकती है? तो दरअसल आपको बता दें, समुद्री तूफान निसर्ग के कारण जो अभी चल रहा है, इसकी वजह से दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर भारत के भागों में बादल पहुंचे हैं और इसके चलते इन राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना है। हालांकि निसर्ग तूफान अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन इसके प्रभाव से उत्तरी महाराष्ट्र के कई जिलों और मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बढ़ गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आज रात मौसम बिगड़ सकता है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान इन जगहों पर बारिश हो सकती है। गुजरात में भी आज रात तेज बारिश और आंधी चलने के आसार जताए जा रहे हैं। आज दिन में भी बारिश होने की संभावना है। साथ ही खबर है दोस्तों मौसम को लेकर कि 24 घंटों के भीतर उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। 20 तक यहाँ पर मानसून की बारिश पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही मौसम को लेकर अपडेट देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल और मालदा में बिजली गिरने से 3 लोगों के जान जाने की खबर है। तो ये रही दोस्तों आज की ताजा वेदर न्यूज अपडेट, मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ दूसरी खबरों पर, जहां किसानों के लिए बड़ी ही राहत की खबर है। आ गया ऐतिहासिक कानून, अब हर किसान अपनी फसल से बनेगा मालामाल। जी हां, आखिरकार किसानों के लिए वो खबर आ ही गई है जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। केंद्र सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें मजबूती प्रदान करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने मंडियों और इंस्पेक्टर राज को हटाने वाले कानून को लागू कर दिया है और अब देश का किसान भी अमीर बनेगा, यानी कि अपने अनाज को वो अपनी मर्जी से देश में कहीं पर भी बेच सकेगा। वन नेशन वन एग्री मार्केट कानून को मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। ये वाकई में देश भर के किसान भाइयों के लिए बड़ी ही राहत की खबर है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि सभी दुकानदारों को रखना होगा ग्राहकों का पूरा रिकॉर्ड। डीएम ने इस तरह का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डीएम की तरफ से इस तरह का निर्देश दिया गया कि सभी दुकानदार अपने ग्राहकों का रिकॉर्ड रखें, कहां से आया, नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की थाली बजाने और दिए जलाने के बाद मोदी सरकार ने यह नया काम देश की जनता को दिया। जी हां, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो तीसरा काम क्या है। तो दरअसल आपको बता दें, तीसरा टास्क मोदी सरकार ने ये दिया जो कि आयुष मंत्रालय की तरफ से दिया गया सभी देशवासियों के लिए। माई लाइफ माई योगा नाम की एक कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता निकाली है जिसमें देश भर के साथ की विदेश के नागरिक भी भाग ले सकते हैं। बस आपको इसके लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, 3 मिनट के लगभग आपको एक वीडियो बनाना है जिसको सोशल मीडिया के ऊपर आप हैशटैग के साथ शेयर कर सकते हैं या आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर इस वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस काम को करने के लिए मोदी सरकार आपको 1 लाख रुपए भी देने जा रही है। कोई भी महिला या पुरुष इसमें शामिल हो सकते हैं। देख सकते हैं आपकी विजेता लोगों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दूसरे स्थान पर आने वाले विजेताओं को 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा, जबकि 3rd नंबर पर 25,000 रुपए का इनाम है। और भी इसकी ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियली माई गवर्नमेंट की वेब पोर्टल पर जाकर के जानकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, माई गवर्नमेंट इनोवेशन के ऊपर भी अपडेट डाला गया। इसमें सारी गाइडलाइंस डिटेल्स वगैरह आपको जानने मिल जाएगी। चलिए अगली खबर है दोस्तों, बड़ी खबर, बदल सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के नियम। सरकार इस तरह की तैयारी कर रही है। हालांकि ये नियम बदले नहीं है, लेकिन इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और प्लानिंग चल रही है। दरअसल केंद्र सरकार जो है ना, वो मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए मिले प्रस्ताव पर सभी हितधारकों के सुझाव मांग रही है। और इसमें सरकार की प्लानिंग है दोस्तों की जुर्माना वगैरह बढ़ा सकती है सरकार। कंपनियों पर 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है अगर वाहन में खराबी पाई जाती है तो। ये प्लानिंग बना रही। इसके अलावा भी ड्राइविंग लाइसेंस पर भी सुझाव मांगे हैं। देखते हैं अब आगे कुल मिलाकर के गवर्नमेंट क्या बदलाव करते हैं। जो कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। साथ ही दोस्तों अगला अपडेट है एटलस कंपनी, जो कि साइकिल वगैरह बनाती थी। बचपन में आपने चलाई होगी हीरो की साइकिल या एटलो की साइकिल, तो उसने बड़ी फैक्ट्री को बंद कर दिया। सबसे बड़ी जो फैक्ट्री थी उसके चलते 1000 कर्मचारी बाहर हो चुके हैं। चलिए इसी बीच अगली खबर है, गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। 2500 से ज्यादा विदेशी जमातियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया, यानी कि तबलीगी जमात से जुड़े तकरीबन 2200 लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। विदेशियों की भारत यात्रा पर 10 साल तक बैन लगा दिया। अभी आपको पता होगा हाल में मसला जो चला तबलीगी जमात वाला, उसके चलते भारत सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। उनको भारत आने का वीजा 10 साल तक नहीं मिलेगा। नियमों के उल्लंघन के चलते मोदी सरकार की तरफ से यह कड़ा फैसला लिया गया। चलिए साथ ही अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए एक ही पास हो। हफ्ते भर में इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने काफी अहम फैसला दिया इन राज्य सरकारों की व्यवस्थाओं को लेकर, और सरकार ने कहा कि एक समान नीति, एक ही पोर्टल जैसी व्यवस्था हो, एक ही पास जारी हो जिसकी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मान्यता हो। तो बहुत जल्द उम्मीद आपको ये सुविधा मिलेगी। चलिए साथ ही अगली खबर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने वाले अब बच नहीं सकेंगे। पीएमओ करेगा विशेष इकाई का गठन। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना में कई सारे लोग जो गड़बड़ घोटाला कर देते हैं, तो उन लोगों पर अब सरकार कड़ी कार्यवाही करने जा रही है। सरकार एक गठन करने जा रही है आयोग का, जो काम ही यही करेगा, इसी गड़बड़ घोटाले को पकड़ेगा। इस इकाई का कार्यकाल भी 2 साल तक का होगा, क्योंकि इस योजना का पूरा होने का लक्ष्य भी 2022 तक रखा गया। तो 31 मार्च 2022 तक के लिए सरकार इस तरह की नई व्यवस्था, प्रशासनिक नियम बनाने जा रही है। अच्छी बात है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की भारत में अभी सबसे ज्यादा चीनी वायरस के मामले कौन से राज्य में चल रहे हैं। कमेंट करके बताएगा। कमेंट करने वाले टॉप रैंडमली बंदों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको शाउट आउट दिया जाएगा DLS न्यूज टीम के
की तरफ से। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज की बड़ी खबरें समाप्त होती हैं। इस वीडियो को दिल से लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग AC के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल का जो पर्यावरण दिवस है वो हर बार से एकदम अलग होने वाला है। क्यों होने वाला है, सबको जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक हिंदी पर। मैं हूं अभिनव सिंह। 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी। तब से लगातार हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इंसान और पर्यावरण का गहरा संबंध होता है। प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं होता है, लेकिन लोग अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र ने 5 जून 1972 को इसकी नींव रखी थी। तब से हर साल ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ये हर साल एक थीम के जरिए सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन है। इस वजह से इस बार इस दिन को अलग तरीके से मनाया जाएगा। लॉकडाउन के कारण प्रदूषण वैसे भी कम हो गया है। इस वजह से पर्यावरण को लेकर लोगों के बीच जो चिंताएं थी वो काफ़ी कम हो गई हैं। इसलिए इस बार का जो पर्यावरण दिवस है हर साल से अलग होगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2020 की थीम समय और प्रकृति, मतलब टाइम और नेचर है। दोस्तों, पर्यावरण की वजह से ही आज इंसान और अन्य जीव जंतुओं का जीवन संभव है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं को दूर करना होता है, लोगों को जागरूक करना होता है, ताकि लोग पेड़ लगाएं, पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। वैसे एक चीज़ मैंने देखा है, हर किसी को नेचर जो होता है उसकी खूबसूरती हर किसी को पसंद होता है, लेकिन फिर भी लोग उसको समझ नहीं पाते। कहीं देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन अपने आस पास हो करना नहीं चाहते हैं और ना ही करते हैं उसे। हर किसी को जो चीज़ पसंद है वो करना चाहिए। नेचर हर किसी को पसंद होता है और नेचर को खूबसूरत बनाना हमारा फर्ज होता है। तो इस दिन को हर कोई एक पेड़ जरूर लगाना, मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है। तो ये छोटी जानकारी आपको देनी थी इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना
और जो लोग नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। ओम श्री गणेशाय नमः। सितारे ग्रह नक्षत्र बदलते रहेंगे अपनी चाल, आइए जानते हैं क्या है आज आपकी राशियों का हाल। नमो नारायण मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आपका दैनिक राशिफल बता रहे हैं। ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं, ये ग्रहों की साधारण सी गणना, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर के नाम से जाना जाता है, ये मुख्यतः चंद्रदेव के गोचर पर आधारित है। तो हम आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का विस्तार पूर्वक राशिफल बता रहे हैं। ये राशिफल है दिनांक 5 जून 2020, विक्रम संवत 2077, दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जो कि पिछले दिन मध्य रात्रि से प्रारंभ हुई थी। आज पूर्ण दिन रहने के साथ साथ लगभग मध्य रात्रि तक रहेगी। और नक्षत्र आज अनुराधा रहेगा, जो कि शाम के 4:44 तक प्रभावी रहेगा। तदुपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा और चंद्रदेव आज भी वृश्चिक राशि में ही विचरण करेंगे। और आज के शुभ समय इस प्रकार से रहेंगे। पहला अभिजीत मुहूर्त, जो कि दिन के 11:41 से लेकर के दिन के 12:47 तक रहेगा। और दूसरा गोलिक काल का समय, जो कि सुबह के 7:07 से लेकर के सुबह के 8:51 तक रहेगा। ये दोनों ही समय शुभ समय माने गए हैं, तो इस दौरान आप कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। शुभ के साथ साथ अब आप अशुभ समय का भी ध्यान रखिएगा, जो कि राहु काल का समय है। ये समय सुबह के 10:35 से शुरू होकर दिन के 12:19 तक रहेगा। तो इस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, क्योंकि राहु काल का समय अशुभ समय माना गया है। तो मेष से लेकर मीन राशि वालों, क्या कहती है आज आपकी राशि, क्या कहते हैं आज आपके सितारे, और आज आपको ऐसा क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो सके। इसी क्रम में आइए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। ऑफिस में किसी बड़े काम की जिम्मेदारी आज आपके कंधे पर आएगी, इसलिए आपको संभल कर काम लेने की भी जरूरत रहेगी। पर काम की वजह से आज आपके कुछ लोगों से संबंध अच्छे होने के भी योग हैं। आप दूसरों की जरूरतों को लेकर संवेदनशील भी रहेंगे। कोई नया काम हाथ में लेने से पहले पुराना काम निपटाने की आप कोशिश करिएगा। उतना ही काम हाथ में लीजिएगा जितना आपके लिए संभव हो। आज किए गए कुछ कामकाज का नतीजा आपको आने वाले दिनों में मिलेगा, इसलिए धैर्य और संयम रख के काम करिएगा। तत्काल परिणाम की अपेक्षा न रखिएगा। किसी के साथ भावनात्मक गहरे संबंधों में आप बन सकते हैं और उससे मन की चिंता भी दूर हो जाएगी। पर आज आपके मन की बातें लोगों के सामने भी आ सकती हैं, इसलिए आपको सतर्क भी रहना होगा। आज आपका नए लोगों से परिचय भी होगा,
यात्रा भी हो सकती है जो सुखद और सफलतादायक रहेगी। पारिवारिक चिंताओं को दूर करने में भी आप सफल रहेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी मधुर बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आप बाहर कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या फिर आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आज आपको अपने प्रयासों में सफलता मिल सकती है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा। आज चंद्रमा के प्रभाव को देखते हुए आज आपको अपने विचारों पर भी थोड़ा अंकुश लगाना होगा, अन्यथा लंबे समय की योजनाओं के आयोजन के विषय में सोचते सोचते आप दुविधापूर्ण मन की स्थिति में फंस सकते हैं। और साथ ही आज आप किसी से किया हुआ कोई वादा भूल भी सकते हैं, जिसके कारण आपके साथ मानसिक तनाव या विवाद तक की स्थिति बन सकती है। तो इसलिए आज आपको थोड़ा सचेत भी रहना होगा, इन बातों का ध्यान रखना होगा। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं। नया करने की कोशिश में संबंध और अच्छे बनेंगे। करियर के नजरिए से बात करें तो अब आज आपकी पैसों की आवक भी ठीक ठाक ही रहेगी, पर आज आपका खर्चा आमदनी की तुलना में ज्यादा रहेगा। नौकरी में भी आज आपको समझौते या सुलह का मन बनाकर चलना होगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। मेहनत ज्यादा करनी होगी, पर इंटरव्यू वगैरह आज आपका अच्छा ही रहेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा। मौसम के कारण कोई रोग हो सकता है, कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। इसलिए आज आपको अपनी सेहत को लेकर सचेत रहना होगा, सतर्क बने रहना होगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाइए। अब बात वृष राशि की। वृषभ राशि वालों, आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। मन भी आज चिंता मुक्त रहेगा। शंका कुशंकाओं की छाया दूर होने से आप प्रफुल्लता का अनुभव करेंगे और आपको अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आप अपनी सफलता का दायरा और उसका परिमाण ज्यादा से ज्यादा करने में सफल रहेंगे। आप अपने कार्यों पर बहुत तत्पर रहेंगे और हर काम में आपको आसानी से सफलता भी मिल जाएगी। प्रेम संबंधों में भी कोई नई शुरुआत का आज आपको मौका मिल सकता है। आपको मदद और सफलता भी समय समय पर मिल सकती है। संतान पर भी आज आप ध्यान देंगे। किसी कीमती चीज की खरीदारी का भी आज आप मन बनाएंगे। आज आप कोई नया और बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं। बस डिसीजन लेते समय सावधानी रखिएगा। आर्थिक पक्ष भी आज आपका मजबूत रहेगा। पारिवारिक दायित्वों की आप पूर्ति भी करेंगे। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य भी आज मिलेगा। बस आप करियर में आगे बढ़ते रहने के लिए अपने फोकस पर केंद्रित रहिएगा। अपने कामों पर ध्यान बनाए रखिएगा। प्रॉपर्टी का कोई अटका हुआ काम भी आज पूरा हो सकता है। आय भी आपकी अच्छी खासी बनी रह सकती है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज आप नकारात्मक भावनाओं को स्वयं पर जरा भी हावी न होने दीजिएगा, क्योंकि आज शांत और खुले मन से ही आपको प्रसन्नता और सफलता मिलेगी। और साथ ही आज जरूरत से ज्यादा काम का बोझ आप अपने सिर पर ना लीजिएगा। और यदि पैसों को लेकर किसी के साथ कोई विवाद चल रहा है तो सावधान रहिएगा। आपके दिल दिमाग पर दुश्मनी भी आज हावी हो सकती है, इसलिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान जरूर रखिएगा, सतर्क रहिएगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। लाइफ पार्टनर से आपको महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। लवर से भी मदद मिल सकती है और आप अपने प्रेम संबंधों में बहुत रोमांटिक भी बने रहेंगे। करियर के नजरिए से बात करें तो आज आपकी पैसों की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अचानक बड़ा लाभ भी हो सकता है। नौकरी में भी आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपकी पदोन्नति का रास्ता खुलेगा और कार्य क्षेत्र में आपकी बातों का सम्मान भी होगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक रहेगा। आपका पढ़ाई में खूब मन लगेगा और आपकी मेहनत के अनुरूप आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आप ज्यादा जोखिम ना लीजिएगा, अन्यथा चिटपुट चोट लग सकती है। इसलिए अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सतर्क रहिएगा, लापरवाही ना करिएगा, सावधानी रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप अपने पैरों में काजल से छोटी सी बिंदी लगाइए जो किसी को ना दिखाई दे। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आज का दिन दोपहर तक आपके लिए थोड़ा सुस्त और अनमाना जैसा रह सकता है।
इसलिए दोपहर तक आज आपको अपनी ओर से शांत और संयत रवैया अपनाना होगा, तभी आपको अपने प्रयासों में सफलता मिल सकती है। पर दोपहर के बाद आज आपको महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा और आप अपने कामकाज और बिजनेस का दायरा बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। इससे आपको फायदा होगा। महत्वपूर्ण काम निपटाने की आप कोशिश जरूर करिएगा। अधूरे काम पूरे होने की योजनाएं बन सकती है। दूसरों पर आपका पॉजिटिव असर पड़ सकता है। किसी अधिकारी या बुजुर्ग से सफल मुलाकात होने के भी यह योग बन रहे हैं। रोजमर्रा के काम पूरे होने के भी योग हैं। बस सोच समझकर फैसला लेने से आपको फायदा हो सकता है। पैसों की स्थिति में अच्छे खासे बदलाव के मौके मिल सकते हैं। परिवार और समाज में आपका महत्व बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध और गहरे हो सकते हैं। पार्टनर के साथ भी आज आपका अच्छा समय बीतेगा। किसी धार्मिक या मांगलिक प्रसंग में उपस्थित रहने का कोई अवसर भी मिलेगा। आपका व्यवहार भी आज कुछ न्यायप्रिय रहेगा। घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा। व्यापारिक लोगों से मुलाकात फायदेमंद रहेगी। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, आज फैले हुए कामों को अनदेखा करने से आप ही का नुकसान हो सकता है। और साथ ही आप दूसरों के कामकाज में दखल देने से बचिएगा और किसी भी तरह की मतभेद की स्थिति में उस मतभेद को तुरंत सुलझाने की कोशिश करिएगा, वरना वह विवाद का रूप ले सकता है। तो इसलिए आज आप इन छोटी सी बातों का विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। दिन आज आपका उत्तम बीतेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो लव लाइफ में आज पुरानी बातों को लेकर बहस होने के योग बन रहे हैं। इसलिए आपको अपने प्रेमी या जीवन साथी के प्रति व्यवहार विनम्र रखना होगा। करियर के नजरिए से बात करें तो आज आपका खर्चा होगा, इसलिए पैसों के मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा और कोई नया निवेश ना करिएगा। नौकरी में आज आपकी स्थिति सामान्य रहेगी और कार्यस्थल पर भी आज आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। भविष्य की योजनाएं भी आज आप बनाएंगे। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित और थोड़े परेशान रहेंगे। इसलिए आप अपने गुरु या किसी वरिष्ठ की सलाह जरूर लें। इससे आपको आगे का मार्गदर्शन मिलेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक ही रहेगा, पर आज आपको छिटपुट चोट वगैरह से बचकर चलना होगा। थोड़ा सतर्क रहना होगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप मंदिर के पुजारी जी को तिलक लगाकर कुछ दक्षिणा पैसे दें। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से शाम तक पंचम रहेंगे। आपके लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा। आज आपके घर में अचानक से कई खुशियां आ सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बिजनेस में भी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। कोई खास योजना भी आज आपकी पूरी हो सकती है। जवाबदारी के काम भी ठीक से निपट सकते हैं। बस आपको अपने कामकाज पर बारीकी से भी ध्यान देना होगा। आज आपके विचारों में भी तेजी आ सकती है। बड़ी परेशानियों से निपटने के लिए पुराने दोस्त और रिश्तेदारों की मदद मिलने के भी योग हैं। कई दिनों से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे। आपकी इमेज सुधारने का मौका भी आपको मिल सकता है। सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। कुछ घरेलू उलझे हुए मामले भी सुलझ सकते हैं। शादीशुदा लोगों को सुख मिल सकता है। प्रेम भी बढ़ेगा। पुरानी बीमारियों में भी थोड़ा आराम मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तथा मानसिक रूप से भी प्रसन्नता रहेगी। आप आपकी सृजनात्मक शक्ति में नएपन का संचार भी करेंगे। साहित्य के क्षेत्र में आप अपनी सृजनात्मकता प्रस्तुत कर सकते हैं। घर में भी शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। कुल मिलाकर आज आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा। आज के गोचर में निग्रहों के प्रभाव के चलते आप अपने मानसिक भ्रम के कारण कई तरह की त्रुटियां भी कर सकते हैं। खासतौर पर लिखित कार्यों में और पैसे से जुड़े कार्य में आपको ज्यादा गलतियां कर सकते हैं। इसलिए आप इसको लेकर सावधान जरूर रहिएगा। और साथ ही आज आप अपनी सकारात्मकता बनाए रखिएगा। गुस्से और उत्तेजना पर कंट्रोल करके चलिएगा, अन्यथा कोई बड़ी गलती भी हो सकती है जिसमें सुधार करने का मौका आपको शायद आसानी से ना मिल सके। इसलिए गुस्से में आकर फैसला लेने से आपको बचना होगा। बस इतनी सी बात का आज आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो पार्टनर के साथ आपका दिन बीतेगा। पार्टनर से सम्मान और प्यार मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन भी आज मधुर बना रहेगा। करियर के नजरिए से बात करें तो आज आपको यात्रा पर
या फिर किसी की मदद करने के लिए या खान पान में किसी तरह का आयोजन पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा करना पड़ सकता है। नौकरी में भी आज आपके सामने काम का दबाव रहेगा। सरल काम भी आपको कठिन महसूस होगा, इसलिए दफ्तर में मेहनत के लिए आज आप तैयार रहिएगा। वही बिजनेस करने वालों को भी आज अच्छी सफलता और फायदा मिल सकता है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों का पढ़ाई में खूब मन लगेगा। परीक्षाएं, प्रतियोगिता में या उसकी तैयारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आप बहुत मेहनत भी करेंगे। हेल्थ के नज़रिए से बात करें तो आज आपको आंखों में कोई भी समस्या हो सकती है। और साथ ही अपने पेट का भी ध्यान रखिएगा। ज़्यादा ठंडी या गर्म चीज़ें ना खाइएगा, अन्यथा पेट के रोग होने का भी योग है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में इत्र का दान करें। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत संतुलित, रोचक और सफलतादायक रहेगा। आपको इसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए और अपने महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान बनाए रखना चाहिए। आज आपकी नए लोगों से मित्रता होगी। नए पुराने मित्रों और भाइयों से आज आपको पूरा समर्थन मिलेगा। आज आप बहुत सकारात्मक बने रहेंगे। आप में ऊर्जा भी काफी रहेगी और आप इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग भी कर सकेंगे। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में चली आ रही समस्याओं से और उलझनों से आज आपको मुक्ति मिलेगी। कोई नई शुरुआत भी आज हो सकती है। संतान की शिक्षा से या फिर अपनी शिक्षा से जुड़ी कोई भी समस्या आज आपकी हल हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति भी आज सामान्य हो सकती है। आप जो भी कहेंगे वो पूरा करने की आज आप कोशिश भी कर सकते हैं। कोई भी फैसला करने से पहले अनुभवी से सलाह जरूर करिएगा। प्रेम प्रसंग में कोई भी बड़ा खास फैसला आज हो सकता है। बस अपना मन स्पष्ट कर लीजिएगा। ऑफिस का कामकाज भी आज आप बहुत व्यावहारिक ढंग से निपटाने की कोशिश करेंगे। बिजनेस के ज्यादातर मामलों में आपकी जवाबदारी बढ़ सकती है। घर में भी सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आप कहीं बाहर घूमने का भी प्लान बनाएंगे। लवमेट्स के लिए भी आज का दिन सामान्य रहेगा। दाम्पत्य संबंध में भी मधुरता रहेगी। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज आप अपने महत्वपूर्ण कागजों की सुरक्षा के प्रति सावधान बने रहिएगा और कोई भी बात कहने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लीजिएगा। हो सकता है कि आज परिवार के कुछ लोगों का मूड ठीक ना रहे, इसलिए अपनी बातें कहने और दूसरों की बातों को समझने में थोड़ा सतर्क रहिएगा। और साथ ही शेयर मार्केट वगैरह में आज के दिन अब निवेश ना करिएगा। बस इतनी सी बात का आज आप ध्यान रखिएगा। दिन आज आपका उत्तम बीतेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो आज आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा और आपके अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत सहज और अच्छे रहेंगे। दोनों ओर से सकारात्मकता बनी रहेगी। करियर के नजरिए से बात करें तो आज आपके पैसों की आवक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जोखिम भरा निवेश ना करिएगा। नौकरी में भी आज आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आप कोई कठिन काम भी पूरा कर डालेंगे, जिससे अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को आसानी से अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बस आप अपनी मेहनत पर ध्यान देते रहें। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा और आप में मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बहुत ज्यादा रहेगी। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप गाय के घी का दीपक घर के ईशान कोण में जलाइए और इस दीपक में थोड़ा सा केसर भी डालें। साथ ही रुई के स्थान पर लाल धागे के सूती धागे का प्रयोग करिएगा। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आज किसी विशेष कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी। भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा, लेकिन मन अज्ञात भय से ग्रसित भी रहेगा, क्योंकि आज चंद्रमा शाम तक आपकी राशि से 8वां रहेगा। इसलिए आज आपको अपनी मानसिक अशांति पर नियंत्रण रखना होगा। आज आप तैश में आने की अपनी प्रवृत्ति के कारण कोई महत्वपूर्ण अवसरों से चूक सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे विवादों को आप नजरअंदाज कर दीजिएगा। किसी पुराने कर्जे को लेकर भी आप लापरवाही ना करिएगा। पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है। आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। चंद्रमा की स्थिति आज आपके कुछ राज उजागर करा सकती है। संतान के मामले में भी थोड़ी टेंशन रहेगी। जोड़ों के दर्द और वायु रोग से आप परेशान रहेंगे, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। साथ काम करने वाले 1-2 लोगों के साथ तनाव बढ़ सकता है, इसलिए किसी से उलझने से बचिएगा। अपनी वर्तमान स्थिति में
खासतौर पर अपनी नौकरी और आपकी आर्थिक स्थिति में आप थोड़ा संतोष महसूस करेंगे। इसलिए आज आप जब भी बातचीत करें सावधान रहें। खासतौर पर परिवार में किसी के साथ कठोर भाषा का प्रयोग ना करिएगा। बस आप अपनी योजना पर योजनाबद्ध ढंग से प्रयास करते रहिएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन आज आपको पूरी सूझबूझ और विवेक के साथ काम करना होगा। हतोत्साहित करने वाली स्थिति में लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। परंतु शाम के बाद आप परिस्थितियों में कुछ हल्कापन का अनुभव करेंगे। एक दो धार्मिक स्थान की भेंट भी आपके मन को शांति प्रदान करेगी। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आप किसी भी मामले में ज्यादा व्यवहारिक ढंग से विचार करें, और यदि इनकम के नए सोर्स के बारे में कोई व्यक्ति आज के दिन आपको सलाह दे तो उसकी अच्छी से जांच पड़ताल करें, फिर ही उस पर आगे बढ़िएगा। और साथ ही आज जहां तक हो सके अपनी प्लानिंग को आप गुप्त ही रखें, किसी से शेयर ना करें। इससे आप बहुत सारी उलझनों से आज बच सकते हैं। बस इतनी सी बातों का आज आप विशेष ध्यान रखें, यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो आज आपके मन में सुरक्षा या संदेह का जो भाव है उसे छोड़कर आज आप अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ सीधी बात करें और अपने संबंधों में सुधार लाने का प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। बस आप अपनी संवेदनशीलता, जिद्द और भावुकता पर नियंत्रण रखिएगा। करियर के नजरिए से बात करें तो आज आपको आपकी लापरवाही के कारण पैसों का नुकसान हो सकता है, इसलिए आज आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। नौकरी में आप आज का दिन शांति से बिता लीजिएगा। अधिकारियों और दिनस्थियों के साथ बहस में ना पड़िएगा। आज ये दोनों आपके लिए प्रतिकूल रहेंगे, इसलिए अपने काम से काम रखिएगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थी थोड़े टेंशन में रहेंगे। आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो वैसे तो सेहत आज आपकी सामान्य रहेगी, पर मानसिक तनाव और बेचैनी से आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। बस तनाव से दूरी बनाकर रखनी होगी, यही आज आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप किसी मंदिर या अपने घर के पूजा स्थान की सफाई करें। अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे आपकी प्रसन्नता के साथ साथ सुख और सुविधाओं में वृद्धि होगी। हालांकि इसके लिए आपको कुछ मेहनत भी करनी पड़ सकती है। आज का दिन आपके लिए कुछ नई बातें जानने, सीखने और समझने के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहेगा। किसी नए स्थान की यात्रा हो सकती है, नए लोगों से परिचय हो सकता है जो आपको बहुत प्रेरित भी करेंगे। आज आप अपनी नौकरी धंधे के क्षेत्र में भी मन लगाकर मेहनत करेंगे। आज आप अपनी मेहनत और कंटेक्ट के दम पर समाज और परिवार दोनों का काम पूरा कर सकते हैं। खासतौर पर पैसों के मामले को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति खत्म होने की भी संभावना है। भरोसे का कोई व्यक्ति आज आपकी मदद कर सकता है। आपके स्वभाव और व्यवहार पर आप कंट्रोल रखिएगा। पार्टनरशिप में आपके लिए ये फैसले आज फायदेमंद हो सकते हैं। पुरानी योजना आज पूरी होने के योग हैं। संतान के साथ भी संबंध मधुर बने रहेंगे। व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ होगा। आपके पारिवारिक रिश्तों में भी मिठास बनी रहेगी। आपके घर में अच्छा समय बीतेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने का कोई प्लान भी बनेगा। शासन सत्ता का भी सहयोग रहेगा। अधीनस्थ कर्मचारी भी आज आपके लिए मददगार रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा लंबी हो सकती है, पर वह आपके लिए लाभदायक ही रहेगी। निवेश करना भी आज आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। कुल मिलाकर आज के दिन आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, आज आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप दूसरों पर हावी होने की कोशिश भी कर सकते हैं और इस कारण आपके कोई जरूरी काम तक अटक सकते हैं। तो इसलिए आज आप इसको लेकर सचेत रहिएगा। कॉन्फिडेंस तो अच्छा रहेगा, पर ओवर कॉन्फिडेंस हित में नहीं रहेगा। बस इतनी सी बात का विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो आज आपके अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ संबंध काफी अच्छे बने रहेंगे। और यदि किसी तरह की कोई प्रेमी या जीवन साथी के साथ अनबन भी चल रही है तो आज आपका मामला सुलझ सकता है, लेकिन पहले आपको करनी पड़ेगी। करियर के नजरिए से बात करें तो आज आपकी पैसों की आवक भी संतोषजनक रहेगी। व्यापार के लिए जरूरत एक पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी। नौकरी में भी आज आपको शुरुआती अड़चनों के बाद अच्छी खासी सफलता मिलेगी। नई नौकरी की तलाश करने वालों की तलाश पूरी हो सकती है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को अपनी अतीत की मेहनत के बूते ही अच्छी सफलता मिलेगी। आपको अपनी मेहनत का परिणाम मिलेगा।
पढ़ाई में भी आपका खूब मन लगेगा। हेल्थ के नज़रिए से बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने मनोयोग पर नियंत्रण रखना होगा। ज़्यादा मानसिक तनाव न लीजिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप तुलसी को घी का दीपक लगाएं। अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आज चंद्रमा आप ही की राशि में दोपहर तक बना रहेगा। आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आज आपकी कामकाज की मिलने जुलने की, साथ ही योजनाएं बनाने और भागदौड़ की व्यवस्था बहुत अधिक रहेगी, लेकिन आपका उत्साह और आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको इन तमाम समस्याओं से सरलता से पार करवा देगा। आज पैसे से जुड़े कुछ नए मौके भी आपको मिल सकते हैं। आप कुछ अच्छे फैसले भी ले सकते हैं। आपके नौकरी धंधे के मामलों में भी नई प्रगति का रास्ता खुल सकता है। आपका जो काम लंबे समय से चला आ रहा है वह आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के हस्तक्षेप और मदद से आगे बढ़ेगा। खासतौर पर सरकारी कामकाज में आज आपको सफलता मिलेगी। खुद पर कंसंट्रेट करने का आपको फायदा होगा। आज आप खुद को समय भी देंगे। किसी के साथ कोई खास बात करनी हो तो उसे आज ही निपटाने की आप कोशिश करें। आप जो चाहते हैं आज अपने व्यक्तित्व के दम पर आप पाने में सफल हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र और बिजनेस में आपको सफलता मिल सकती है। फायदा हो सकता है। परिवारजनों का भी सहकार अच्छा मिलेगा। आय की अपेक्षा व्यय भी कम ही रहेगा। निजी संबंधों के मामले में भी दिन सामान्य बना रहेगा। परिवार के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज आप दूसरों के किए गए फैसले को एक तरफा नजरिए से ना देखिएगा। वाहन चलाते समय भी सावधानी जरूर रखिएगा। और साथ ही यदि आज आप जरूरत से ज्यादा किसी को कुछ कह देंगे तो आप की इमेज खराब हो सकती है। इसलिए इन सभी बातों का विशेषकर ध्यान जरूर रखिएगा। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब लव लाइफ के लिए दिन अच्छा हो सकता है। आज आपका प्रेमी या जीवन साथी के प्रति व्यवहार भी बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी आज काफी मधुर रहेगा। पति पत्नी के बीच भी तालमेल बना रहेगा। करियर के नजरिए से बात करें तो अब नौकरी में आज मेहनत ज्यादा होगी। कार्यों की अधिकता रहेगी और कुछ काम पेंडिंग तक छूट सकते हैं। पर बिजनेस करने वालों के लिए समय फायदे का हो सकता है। निवेश का फायदा होने की भी संभावना बढ़ रही है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। पढ़ाई में मन नहीं लगने से मूड भी ऑफ हो सकता है। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो सेहत के मामले में आज आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। मानसिक तनाव और थकान के साथ साथ बेचैनी रह सकते हैं, इसलिए आप ज्यादा ही संवेदनशील और भावुक न बनिएगा, अन्यथा इससे भी आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों, आज शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे। आज आपको थोड़े से प्रतिकूल परिणामों या स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कुछ बदलाव आता महसूस होगा, इसलिए आप अपने मन में कोई बड़ी जिद ना रखें। अपना मन खुला रखेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आसपास की यात्रा आज हो सकती है। व्यक्तिगत मामलों में आज आपको सफलता मिल सकती है। नए लोगों से आपका परिचय हो सकता है, लेकिन उस समय आपको अपना आत्मविश्वास भी बनाए रखना होगा। कुछ गलतियां सुधारने के अच्छे मौके भी आपके सामने आ सकते हैं। कुछ कानूनी मामले भी आज आपके निपट सकते हैं और ये आपके फेवर में हो सकते हैं। पर किसी भी नए सौदे में सभी पहलू देखने के बाद ही कोई फैसला करिएगा और किसी बात को पहले पूरा होने दीजिएगा, फिर ही अपनी बात रखिएगा। पर आज आपका मन कुछ अधिक भावनाशील भी रहेगा, इसलिए भावनाओं के प्रभाव में बहकर आप किसी औपचारिक कार्य को ना कर बैठें। इसके लिए आप सावधान जरूर रहिएगा। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन फिर भी क्रोध पर संयम जरूर रखिएगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको दूसरों की नकल और बुराई करने से बचना होगा। आसपास वाले लोगों की लव लाइफ में दखल ना दीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेगा, इस कारण आज आपके फालतू खर्चे भी होंगे, तो इसलिए थोड़ा इन पर भी नियंत्रण रखकर चलिएगा, अन्यथा पैसों को लेकर मन में अनिश्चितता हो सकती है। बस इन सभी बातों का विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो लव लाइफ के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा।
इसलिए आज आपको अपनी संवेदनशीलता और भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा और खासतौर पर अपने प्रेमी या जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करना होगा। इसलिए अपनी सूझबूझ बनाए रखिएगा। करियर के नजरिए से बात करें तो पैसों की स्थिति आज आपकी सामान्य रहेगी, पर परिवार में अचानक कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। कोई बड़ी खरीदारी या देनदारी हो सकती है। नौकरी में भी आज आपका काम रहेगा, लेकिन माहौल सकारात्मक रहेगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को बहुत मेहनत करनी होगी। पढ़ाई का दबाव ज्यादा रहेगा। शिक्षक भी आज आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए आप अपने काम का पूरा ध्यान रखें और अनुशासित बने रहें। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो नींद पूरी न होने के कारण सिर और आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आलस्य और थकान महसूस हो सकता है, इसलिए समय निकालकर थोड़ा आराम करिएगा और बेवजह की टेंशन लेने से बचिएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप गौशाला में कुछ पैसे दान दें। अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों, आज ग्रहों की स्थिति ये दर्शा रही है कि मध्याह्न के बाद आपकी कोई खास इच्छा पूरी हो सकती है। किसी जरूरी काम के पूरा होने से आप खुश रहेंगे। आपकी मेहनत से आपको सफलता मिलेगी, पर जिम्मेदारियां भी आज बढ़ सकती हैं, इसलिए काम पर पूरा ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र में आने वाली कोई रुकावट या परेशानी आप पूरे उत्साह से सुलझा सकते हैं। रोमांस के मामले में भी दिन आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। साथ काम करने वालों को मदद मिल सकती है। यात्रा का कार्यक्रम बनने की भी संभावना है। सामाजिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। गृहोपयोगी वस्तुओं में खासतौर पर आज वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन भी सुखमय होगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। खासतौर पर सृजनात्मकता में आज वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में भी सम्मान मिल सकता है। कारोबार में व्यस्त रह सकती है। मेहनत से आप धन भी कमा लेंगे। खासतौर पर जो काम पिछले कई दिनों से अधूरे पड़े थे वह भी निपटा सकते हैं आप। नए एग्रीमेंट या नए संबंध बनने की भी संभावना है। समय आपके लिए काफी अच्छा है। आप चाहे तो कई क्षेत्रों में एक साथ सक्रिय भी रह सकते हैं, पर आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी नियमित दिनचर्या में कुछ बदलाव भी करना चाहिए। आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अविवाहित लोगों को भी रोमांस के अवसर मिल सकते हैं। आप किसी पुराने मित्र से मिलने उसके घर भी जा सकते हैं। शत्रु पक्ष भी आज आपसे दूरियां बनाकर ही रहेगा। बच्चों को कोई सामान खरीदने के लिए आपको मार्केट तक जाना पड़ सकता है। एक्स्ट्रा पैसा तक खर्च करना पड़ सकता है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज मध्याह्न तक चंद्रमा के प्रभाव को देखते हुए आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और खासतौर पर अत्यधिक सोचने से बचना होगा। और जहां तक हो सके अपनी वाणी पर ध्यान देना होगा। हर विषय पर टिप्पणी करने से बचना होगा, क्योंकि आपके मुख से निकले किसी भी अचर्चित बात के कारण आपको अपने ही निकटजनों के बीच शर्मिंदगी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज आप इस बात का विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। खासतौर पर मध्याह्न तक इस बात का ध्यान रखिएगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो आज आपकी अपनी प्रेमी और जीवन साथी के साथ अच्छी बनेगी। आप साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, पर जो लोग प्रेम प्रस्ताव देना चाह रहे हैं उन्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि आज आपके प्रेम प्रस्ताव असफल हो सकते हैं। करियर के नजरिए से बात करें तो अब कारोबार में व्यस्तता रहेगी। अधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे। आप अपनी पैसों की स्थिति को लेकर भी संतुष्ट रहेंगे, पर व्यापार में आज आप किसी प्रतियोगिता की स्थिति को महसूस करेंगे। इसलिए जल्दबाजी ना करिएगा, वरना कोई गलती या नुकसान हो सकता है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज आप दिन जरा भी व्यर्थ ना गवाइएगा। दिन का उपयोग पढ़ने के लिए करिएगा, क्योंकि आज मेहनत ज्यादा करनी होगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। ठंड और थकान के कारण आपको पीठ या कमर में दर्द हो सकता है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। सचेत बने रहिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप गरीबों में सफेद वस्तु या फिर खाद्य पदार्थों का दान करिए। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से आप प्रत्येक कार्य सरलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। आज किसी कार्य के संपन्न होने से भी आपके प्रभाव और वर्चस्व में वृद्धि होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में किया गया प्रयास भी फलीभूत होगा। आज आप अपनी ही प्लानिंग में कुछ अच्छे बदलाव भी कर सकते हैं। खुद में थोड़ा लचीलापन रखना होगा।
परिवार के साथ पुरानी अनबन खत्म हो सकती है, नए दोस्त भी बनेंगे। सामाजिक कॉन्टेक्ट्स के दम पर आपका कोई काम पूरा हो सकता है। दोस्तों की सलाह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। किसी काम को पूरा करने के लिए लोगों से मदद मिलेगी। फैसला लेने के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। जरूरी काम भी समय से निपट सकते हैं। आज आपको कोई अप्रत्याशित लाभ भी हो सकता है। आपके मित्र भी आज आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। आज आपको कई सफलताएं और अवसर मिलते जाएंगे। बस आप किसी भी तरह की जल्दबाजी आज जरा भी ना दिखाइएगा। पिता के साथ भी आज आपके संबंध मधुर बने रहेंगे और उनसे लाभ भी हो सकता है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको बस इतना सा ध्यान रखकर चलना होगा। आज के गोचरमय नगरों के प्रभाव के कारण मध्याह्न के बाद आपका मन कुछ विचारों में फंसा रहेगा। इसलिए आज आपको सिर्फ चतुर, सहज और सतर्क बने रहना होगा और कोई भी पहल करने से पहले सारी स्थितियों को ठीक से समझ लेना होगा, क्योंकि जल्दबाजी करने से आज कुछ गलतियां भी हो सकती हैं और फिर बाद में आपको उन पर पछताना पड़ सकता है। तो इसलिए आज आप इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई भी निर्णय सोच समझ कर ही लीजिएगा। बस इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा। दिन आज आपका उत्तम बीतेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो आज आपका जीवन साथी आपको बहुत कारगर और सही सलाह देगा, जिससे आपके जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। आपके आज संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखी और प्रसन्नतापूर्वक रहेगा। करियर के नजरिए से बात करें तो अब नौकरी धंधे के क्षेत्र में आज प्रगति होगी और आज आप अपने संचित धन में वृद्धि भी कर सकेंगे। नौकरी में भी अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षा प्राप्ति में आपको सफलता मिलेगी। परीक्षा में, प्रतियोगिता में भी आप सफल रहेंगे। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप में दिन भर उत्साह के साथ साथ प्रसन्नता भी बनी रहेगी। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप अपनी थाली या टिफिन में से एक रोटी पहले गाय के लिए निकालें। अब बात मीन राशि की। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। आज आपकी मेहनत और योग्यता के साथ साथ तत्परता और वेश आज आपको धन के साथ साथ पद प्रतिष्ठा में, यहाँ तक कि हर तरह के लाभ दिलवाने वाली साबित होगी। आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। आज आप अपने लिए बड़े से बड़ा और लंबी से लंबी अवधि का लक्ष्य भी निर्धारित कर सकते हैं। आज आपकी योजनाएं भी सफल रहेंगी। आपके अधूरे काम आज पूर्ण होंगे। खासतौर पर आज आप किसी भी तरह की सौदेबाजी में, खरीदारी में बहुत सफल रहेंगे। लेकिन आज आप अपना खर्च एक सीमा में ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज आपके कुछ ऐसे पुराने मित्रों या रिश्तेदारों से मुलाकात होगी जो आपसे काफी समय से नहीं मिले हैं। आज पैसे के मामले में भी कोई पार्टनरशिप की कोई नई व्यवस्था हो सकती है। रोजमर्रा के कुछ काम बढ़ सकते हैं, लेकिन उनका फायदा आपको आने वाले दिनों में भी मिलेगा। महत्वपूर्ण लोगों से कांटेक्ट होना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बस आपको अपने लक्ष्य पर गंभीरता से ध्यान जरूर बनाए रखना होगा। परिवार में भी खुशी बनी रहेगी। बिजनेस में भी लाभ मिलेगा। कोई नया पार्टनर भी आपके काम से आज जुड़ सकता है और आपका काम भी आसान हो सकता है। और अगर आप अपनी नौकरी के ट्रांसफर के लिए कई दिनों से परेशान हैं तो आज आपकी परेशानी खत्म हो सकती है। शारीरिक रूप से भी स्फूर्ति और प्रफुल्लता रहेगी। इनकम और खर्चा भी आज बराबर ही रहेगा। संतान की ओर से भी कोई अच्छी खबर मिलने के योग है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आप अदालती कार्रवाई में संभल कर चलिएगा और मन की चंचलता के चलते कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि अपमानित होना पड़े। और साथ ही आज कोई भी बड़ी योजना और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। कुछ भी करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लीजिएगा। बस इतनी सी बातों का आज आप विशेष ध्यान रखिएगा। दिन आज आपका काफी उत्तम बीतेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब आज का दिन अपने प्रेमी या दाम्पत्य संबंधों के लिहाज से बहुत अच्छा ही रहेगा। आपका प्रेमी या जीवन साथी आज आपके प्रति पूरी तरह समर्पित रहेगा और आप भी अपने साथी को प्रसन्न रखने की हर संभव कोशिश करेंगे। साथ में कुछ बहुत अच्छा समय बीत सकता है। आप साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं। करियर के नजरिए से बात करें तो नौकरी में आज आपका दिन बहुत शानदार रहेगा। पदोन्नति और वेतन वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक नजरिए से भी आपके लिए दिन अनुकूल रहेगा। आज आपके पैसों की आवक भी बहुत प्रसन्नतादायक रहेगी। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, लेकिन आपको अपनी मेहनत के अनुरूप सफलता भी मिलेगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आप में दिन भर भारी ऊर्जा रहेगी। स्वास्थ्य भी आज आपका अच्छा रहेगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा,
आज आप सफेद रंग की गाय को रोटी खिलाइए। धर्म और ज्योतिष की ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने हेतु हमारे साथ यूं ही बने रहें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमें आपके सुझावों का भी इंतज़ार रहेगा, इसलिए प्लीज़ अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कुंडा गांव जिला के ग्राम पंचायत मुलमुला स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। देखिए रिपोर्ट। वैसे तो छत्तीसगढ़ सहित पूरा विश्व कोरोना महामारी की भयावहता की मार झेल रहा है और इसका खासा असर हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार पर इसका खासा असर पड़ा है। इसी के मद्देनजर स्कूलों में पढ़ाई के लिए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। स्कूल तथा कॉलेजों में विभिन्न कक्षाओं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और जरूरी परीक्षाओं को आयोजित करने की नई तिथि निर्धारित की जा रही है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्कूलों में सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिलों का वितरण किया जाना था, परंतु कोरोना महामारी और धारा 144 के प्रभावशील होते ही वितरण असंभव हो गया। परंतु जून माह में छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन पर छूट मिलने के बाद अब स्कूलों में संबंधित बालिकाओं को साइकिलों का वितरण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग स्थित कोंडा जिला से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत मुलमुला के हायर सेकेंडरी स्कूल में सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नवनिर्वाचित सरपंच श्री मायाराम मरकाम एवं महंत श्री त्रिलोचन दास के साथ संस्था के व्याख्याता श्रीमान देवांगन और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। योजना है, बहुत पहले से चलते आ रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के, बहुत ही अच्छा बच्चों के लिए, क्योंकि दूर दराज से बच्चे आते हैं तो उनको सरस्वती बालिका साइकिल योजना के अंतर्गत सभी 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को ये साइकिल वितरण किया जाता है हर साल। लेकिन इस साल समय थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि हमारे देश में कोविड-19 का जो प्रकोप हुआ, इसके कारण बहुत ही लेट हो गया। तो आज हम लोग ग्राम पंचायत मुलमुला के सरपंच और हम यहाँ के शिक्षक आज विशेष रूप से इनको बुलाया गया, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या में आना थोड़ा सा दिक्कत है। सरकार का दिशा निर्देश हमको पालन करना पड़ता है, इसलिए आज हम कुछ बच्चों को यहाँ बुलाए। तो लॉकडाउन के चलते यहाँ पर साइकिल योजना का आज वितरण किया गया? हाँ, लॉकडाउन के कारण पहले नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा, अभी तो खुल गया है, इसलिए आज कुछ बच्चों को बुलाएं लिमिटेड संख्या में। और आज तो इसी कड़ी में ग्राम पंचायत मुलमुला के सरपंच से हम भी बातचीत करना चाहते हैं। इस योजना के से क्या बोलना चाहेंगे सरपंच साहब आप? जो साइकिल सरस्वती योजना जो शासन द्वारा जो सरकार बनाई गई है अच्छी है, जो दूर दराज से जो ला रहे हैं, पैदल और चाहते थे उन लोग को सुविधाजनक सुविधा मिला उनको। धन्यवाद सरपंच जी आपको। इसी के साथ हम लोग हमारे वितरण किया गया, उस संबंध में आप क्या बोलना चाहते हैं? इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत मुलमुला विकासखंड व जिला कुंडा गांव में जो है हायर सेकेंडरी स्कूल में हमारे बालिकाओं को शासन द्वारा साइकिल योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है और हमें खुशी है कि इस योजना को और भी आगे अग्रसर रखें और हमारे बच्चे जो है इस योजना से लाभ उठाकर दूर दराज से
पैदल आते थे तो उन लोग अब साइकिल से आएंगे। धन्यवाद सर जी आपका। कोंडा गांव से गौतम कुमार पांडे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में बरामदे में सो रही 8 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने का घिनौना मामला सामने आया है। दुष्कर्म के बाद आरोपी बच्ची को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। घटना कल तड़के 4 बजे के आसपास हुई। देर रात पुलिस ने इसका खुलासा किया है। देखिए रिपोर्ट। घटना के बाद 28 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। वहीं बच्ची का गंभीर अवस्था बेमेतरा के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल तड़के करीब 4 बजे के आसपास नेशनल हाईवे के किनारे बसे बेमेतरा के एक गांव में 8 वर्षीय बच्ची अपनी नानी के साथ घर से बाहर बरामदे में सोई हुई थी। इसी दौरान वहां से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर ने बच्ची को बिस्तर से नींद में ही उठा लिया और वहां से 20 किलोमीटर दूर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और उसके बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर बच्ची को बेहोशी की हालत में वहीं झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया। सुबह जब बच्ची को नेशनल हाईवे से गुजर रहे लोगों ने देखा और फिर पुलिस की मदद से बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बच्ची होश में आने के बाद अपने साथ बीते वारदात की गवाह बनी और दुष्कर्म की पूरी जानकारी उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया। जानकारी होने पर मेडिकल जांच में भी दुष्कर्म होने की बातें सामने आई है। फिलहाल आरोपी ट्रक ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और बच्ची की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाला अज्ञात ट्रक ड्राइवर के ऊपर किस प्रकार से पुलिस की शिकंजा कसता है और उसे धर दबोचा जाता है। आज सवेरे नेशनल हाईवे के पास के एक गांव से एक बच्ची को अगवा कर लिया गया था। जैसे ही पुलिस के पास इसकी खबर आई, पेट्रोलिंग और नाकाबंदी किया गया। बच्ची को सवेरे ही बरामद किया गया है, लेकिन बच्ची के साथ गलत काम हुआ है वो बच्ची ने बताया। उसका अभी इलाज चल रहा है। बच्ची सुरक्षित है और जो आरोपी अज्ञात ट्रक ड्राइवर का अभी पतासाजी जारी है। क्या धारा लगाना है सर इसमें? क्या करें? धारा 376 के अंतर्गत, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। अभी पूरा सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे सर आपको? पूरा पतासाजी कर रहे हैं कि कैसे कौन ये घटना किया है और जल्द से जल्द पता चलने की उम्मीद है। अभी बच्चे की स्थिति कैसी है सर? बच्चे की स्थिति अभी सामान्य है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मस्तूरी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए 18 वर्षीय ज्योति साहू को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। देखिए रिपोर्ट। मृतका ज्योति साहू पिता जागेश्वर, उम्र 18 वर्ष, मटियारी निवासी, जो कि अपने मामा के घर वेद परसदा में रहती थी, अपने सहेली तुलसी साहू के साथ डॉक्टर से सीने पर दर्द का इलाज कराने गई थी। 9653 प्लेटिना बाइक से घर वापस लौटते समय ग्राम वेद परसदा में पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक UP 67
T7134 ने टक्कर मारा, जिससे उसकी बाइक ट्रक की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल ज्योति साहू को डायल 112 की मदद से मस्तूरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। परंतु इस घटना में ज्योति साहू को इतनी गंभीर चोटें आई थी कि रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी। परंतु फिर भी मस्तूरी उप स्वास्थ्य केंद्र में उसे जांच करवाया गया और जांच के बाद डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाइक चला रही तुलसी साहू को मामूली चोटें आई है, वहीं मौके से ड्राइवर फरार हो गया। मस्तूरी थाना प्रभारी ने ट्रक को जब्त करके 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कई सालों से कोटवार सेवा भूमि पर कब्जा जमाने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करते एसडीएम पथरिया ने अधिकारियों की ताकत का लोहा मनवा दिया है। अपने आधिकारिक ताकत का प्रयोग करते सदियों से प्रताड़ित कोटवार को उसके हक की भूमि को सुपुर्द किया है। देखें यह रिपोर्ट। पथरिया अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चुनचुनिया में कोटवार सेवा भूमि को कब्जा करने वाले बालाराम पिता धीरपाल महारा ने लगभग 6 एकड़ 81 डिसमिल को कब्जा करके रखा हुआ था, जिसको मनमानी तरीके से 5 सालों से उस पे फसल बोया करता था, जिसमें आज खेत में ट्रैक्टर को जुतवाकर धान बोने की स्थिति बनाई जा रही थी, जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत चुनचुनिया के कोटवार अमरीकाबाई ने अन्य अधिकारियों को दिया। मौके पर कई कोटवार तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित एसडीएम साहब वहां पहुंचे। जमीन को बालाराम महार से छुड़वाकर कोटवार को सुपुर्द किया गया। वहीं एसडीएम ब्रिजेश कुमार क्षत्री और तहसीलदार हरिओम त्रिवेदी, नायब तहसीलदार सरगांव से दिलीप कुमार खांडे को सूचना दिया गया। सूचना मिलते ही ट्रैक्टर को रुकवाकर जुतवाई को बंद करवाया गया और कब्जा किए हुए व्यक्ति से जमीन को छुड़वाया गया। इसके साथ ही कोटवार को उस जमीन पर कब्जा दिलाया गया। ग्राम पंचायत चुनचुनिया के कोटवार अमरीकाबाई ने कहा, 5 सालों तक इस जमीन के लिए मैं न्यायालय, तहसील, जनपद पंचायत में अपने हक के लिए गुहार करती रही, मगर इन 5 सालों में मुझे किसी भी प्रकार का हक नहीं मिल पाया। मगर आज एसडीएम साहब ब्रिजेश कुमार क्षत्री और अन्य अधिकारियों के सहयोग से मुझे हक दिलाया गया। आज मैं बहुत खुश हूं। ऐसे ही अधिकारी अगर हर क्षेत्र में हो तो वहां पर विकास होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। एसडीएम ब्रिजेश कुमार क्षत्री ने कहा, ऐसे जमीनी कब्जा को अपने हक जमाने वाले व्यक्ति के ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोटवार संघ के प्रदेश महामंत्री प्रेमदास मानिकपुरी सहित भारी संख्या में कोटवार गण मौजूद रहे। वहीं पथरिया ब्लॉक के कोटवार संघ अध्यक्ष गीताराम गंधर्व ने कहा कि आज इन सभी अधिकारियों, कोटवार भाइयों के कारण अमेरिकाबाई को हक मिला है। सभी अधिकारियों और कोटवार भाइयों को बहुत बहुत बधाई। पथरिया से राजकुमार बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कंटेनमेंट एरिया हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी दोदे खुर्द में सामाजिक कार्यकर्ता के पहल पर जरूरतमंदों को जरूरी सामग्रियों की मदद की जा रही है। देखिए कहां और कैसे। 31 मई शाम को एक महिला कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के पश्चात हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी दोदे खुर्द को पुलिस प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, जिससे कई जरूरतमंद परिवारों को सब्जी व अन्य सामानों के लिए अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि कॉलोनी में 800 से अधिक मकान है तथा कॉलोनी के बिजली ऑफिस के पास झुग्गी झोपड़ी में एक महिला कोरोना वायरस संक्रमित पाई गई। कॉलोनी को 14 दिनों के लिए सील करने के पश्चात कई परिवारों को दैनिक जरूरतों के सामान के लिए तरसना पड़ रहा है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता मनहरन लाल वर्मा के पहल पर रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा ने कई सामाजिक संस्थाओं, कार्यकर्ताओं से बात की और उसके बाद लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने पहल किया। इस बीच कॉलोनी के मेन गेट के पास मोबाइल ATM की भी व्यवस्था की गई तथा कई जरूरतमंद लोगों
लोगों को आवश्यक चीजें भी उपलब्ध कराई गई। इस बीच स्वयं सेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मदद का हाथ बढ़ाया, जिसमें मोहम्मद तौरीफ रजा, इंद्रजीत तिवारी, मानसूम अंसारी के द्वारा लगभग 200 पैकेट दूध, बिस्किट, सब्जी उपलब्ध कराया गया। इन सबको सामाजिक कार्यकर्ता मनहरन लाल वर्मा, बलराम वर्मा, भूपेंद्र वर्मा, भानुराम वर्मा, बसंत वर्मा, ललित साहू, सीपी मेश्राम, संतोष बंछोर व अन्य साथियों के द्वारा जरूरतमंद लोगों को डोर टू डोर पहुंचाया गया। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जिला राजनांदगांव के वनांचल क्षेत्र के ग्राम पैलीमेटा के पत्रकार संजय मसीह अब हमारे बीच नहीं रहे। अचानक आए हार्ट अटैक से ग्राम ठाकुर टोला में उनका निधन हो गया। वे 47 वर्ष के थे। देखिए रिपोर्ट। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले राजनांदगांव के वनांचल क्षेत्र के विख्यात पत्रकार संजय मसीह अपने पीछे पत्नी, एक बेटा सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। हमेशा समाज सेवा और छुई खदान ब्लॉक के ग्रामीण वनांचल गाँव के विकास कार्य के लिए अहम योगदान उन्होंने दिया है। उनका अंतिम संस्कार जमींदार ग्राम ठाकुर टोला में किया गया। पत्रकार संजय मसीह के निधन पर पत्रकार चंद्रकर महोबिया, मधुकर महोबिया, हितेश मानिकपुरी, हेमंत देवांगन, विनोद नामदेव, संजय नामदेव, रोहित नामदेव, रवि रजक, सुखनंदन चतुर्वेदी, पारसमणि भारती, मोहन कुलदीप, दिलीप शुक्ला, ललित सोनी, कमलेश जंघेल, संतोष ठाकुर, रज्जाक खान, शैलेंद्र तिवारी, यतेंद्रजीत सिंह, अनिल त्रिपाठी, किशोर सोनी, सन्नी वर्मा, रोहन सिन्हा, सोन कुमार सिन्हा, महेंद्र शर्मा, इसके साथ ही विभिन्न पत्रकारों ने विनम्र श्रद्धांजलि देकर इस मौके पर छत्तीसगढ़ के इस पत्रकार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। छुई खदान से पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के फास्टरपुर थाना क्षेत्र के समीप लालपुर में 30 पौवा शराब की बोतलों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। देखिए यह रिपोर्ट। मुंगेली जिला के फास्टरपुर थाना क्षेत्र के समीप लालपुर गांव के रहने वाले राकेश सोनवानी 30 पाव शराब की बोतलों को थैले में लेकर अपने गांव की ओर से आ रहा था। मुखबिर के अनुसार सूचना मिलने पर फास्टरपुर थाना को सूचित किया गया। थाना के उप निरीक्षक BR साहू को इसकी जानकारी मिलने पर तत्कालिक 15 अफसरों के द्वारा शराबी आरोपी को लालपुर गांव के तालाब के पास रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपी का नाम राकेश सोनवानी, पिता प्यारेलाल सोनवानी, उम्र 27 वर्ष। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अपराध क्रमांक 73/2020 की धारा 34 कंडिका 1 के तहत मामला दर्ज कर थाना भेज दिया गया। कुछ समय थाने में रखने के पश्चात जमानत पर छोड़ दिया गया। दिनांक 30/5/2020 को हमारा सहायक उप निरीक्षक साहू आरक्षक 270 अयोध्या के देहात भ्रमण पर निकला हुआ था कि ग्राम पौनी में सूचना मिला कि लालपुर की ओर एक व्यक्ति शराब लेकर जा रहा है। कि सूचना पर रवाना होकर हमारा स्टाफ हवा के रेड किया, जो अपने लालपुर तालाब के पास एक व्यक्ति थैला लेकर जा रहा था, जिसे रोककर पूछने पर अपना नाम सहायक उप निरीक्षक BR साहू आरक्षक 270 अयोध्या कोसले को हमारा में लेकर थाना प्रभारी के अनुसार कार्रवाई किया गया। उसका नाम है राकेश सोनवानी, पिता प्यारेलाल, उम्र 27 साल, निवासी लालपुर। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 73/20 धारा 34 का कायम किया गया है। अपराध धारा जमानती होने पर जमानत मुचलकों पर छोड़ा गया है। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर गलत टिप्पणी करने वाले सिमगा के जनपद सीईओ रूपेश पांडे के खिलाफ भीम आर्मी द्वारा एफआईआर करने बिल्हा थाना में आवेदन दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। संविधान निर्माता, दबे कुचले भारतीय मूल निवासियों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले ऊंची मानसिकता से भरे पूरे सिमगा के जनपद से रूपेश पांडे के खिलाफ वैसे तो हर किसी ने व्यक्तिगत रूप से आक्रोश व्यक्त किया है, परंतु रूपेश पांडे जैसे बिना सर पैर के दलील देने वाले पढ़े लिखे बेवकूफों के खिलाफ भीम आर्मी ने मोर्चा खोल दिया है। वैसे तो सोशल मीडिया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे सशक्त माध्यम है, जिस पर आप अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, परंतु ऐसी कोई टिप्पणी जिससे भारतीय महापुरुषों का माखौल उड़ाया जाए और किसी व्यक्ति विशेष के साथ कौम या भारतीयों को पसंद ना आए तो इस पर कड़ी कार्रवाई करते सजा करने का प्रावधान है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिमगा के जनपद से रूपेश पांडे के द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ढिंढोरा पीटते संविधान निर्माता और भारत के महापुरुषों में प्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर जिसने भी पढ़ा उन्हीं के पोस्ट के नीचे कमेंट में जवाब दिया। बाद में कानूनी रूप से कार्रवाई कराने हेतु भीम आर्मी को सामने आना पड़ा। वर्तमान सिमगा में जो जनपद सीईओ हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश पांडे जी के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर अभद्र टिप्पणी की गई है और ऐसी टिप्पणी है जिसको मौखिक तौर पर हम बताया भी नहीं जा सकता। हम लोग बिल्हा थाना इसलिए आए हैं कि सिमगा जो कार्यपालन अधिकारी है वर्तमान में रूपेश पांडे जी, उनके द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई है जो बिल्कुल निंदनीय है। उसी के विरोध में हम बिल्हा थाना आए हुए हैं। उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए शासन से हम मांग करते हैं कि उचित कार्यवाही करें और इसके लिए हम जो है उन पर देशद्रोह का मामला कायम हो, इसके लिए कंप्लेंट देने करके लिए आए थे यहाँ बिल्हा थाने में और उसकी एक कॉपी हम जो है बलौदाबाजार जिले के एसपी और वहाँ के कलेक्टर साहब को भी भेजे हैं। बिल्हा थाने में भीम आर्मी के द्वारा एफआईआर दर्ज करने को ज्ञापन सुपुर्द किया गया है और ये देखने को मिल रहा है अभी ये कांग्रेस के कार्यकाल में कि चाहे वो अकलतरा का कामेश अग्रवाल वाला मामला हो या फिर अमोरा का पुष्पेंद्र दुबे वाला मामला हो या फिर लोरमी के मनोज शर्मा वाला मामला हो, लगातार जो है 2020 में वर्तमान सत्र में ये मामले होते जा रहे हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो है अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं और इस पर जो है जितने भी जगह पे एफआईआर की आवेदन होती है, हर एक मामलों में जो है लगभग 25 से 30 जगहों पे छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर आवेदन दिया जाता है, लेकिन किसी भी मामले में अभी तक के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो इस पर जो है हम ये चाह रहे हैं कि सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं। इनकी कार्य हमें ये प्रतीत हो रही हैं कि एक विशेष अपर कास्ट लोगों को आपराधिक कार्य करने के लिए संरक्षण दे रही है और इस पर जो है त्वरित कार्यवाही यदि नहीं होती है तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है भीम आर्मी पूरे प्रदेश में जो है प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन करेगी। बिल्हा से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव से बिलासपुर पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले भूतपूर्व सैनिकों का बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने सम्मान किया है। देखिए रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री प्रशांत अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक प्रांगण में भूतपूर्व सैनिक एक्स आर्मी मैन का, जो कि कोरोना वायरस संक्रमण आपातकाल लॉकडाउन के क्रियान्वयन में बिलासपुर पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाते हुए स्वयंसेवक एसपीओ की भूमिका निर्वहन करने के फलस्वरूप प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
पुलिस अधीक्षक की पहल पर रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से समस्त एसपीओ को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण व अधिकारियों के लिए गठित सिपाही संस्थान के प्रमुख व पूर्व एसपी सेना के महेंद्र सिंह राणा ने बिलासपुर पुलिस एवं एसपी बिलासपुर का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि भूतपूर्व सैनिक अपनी देश की सेवा जिस प्रकार से पूर्व में किए हैं, रिटायरमेंट पश्चात भी जरूरत पड़ेंगे तो देश के लिए कभी भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा ऐसा सम्मान मिलता है तो हमारी प्रेरणा दुगनी हो जाती है। प्रोत्साहन राशि के रूप में मिले राशि को समिति के माध्यम से सैनिकों के कल्याण हेतु खर्च किया जाएगा। बिलासपुर से मनन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तल ने बुधवार सुबह शहर का घंटों तक व्यापक भ्रमण कर विकास कार्यों एवं साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि प्रत्येक वार्ड में सड़कों व नालियों के प्रतिदिन सफाई हो, बाजार, व्यवसायिक परिसर और वार्डों में कहीं पर भी कचरे का ढेर ना लगे, गीले एवं सूखे कचरे का अलग अलग संग्रहण किया जाए। नगर निगम के अधिकारियों से उन्होंने सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने अमृत योजना के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन के कार्यों का अवलोकन किया और रिस्टोरेशन का कार्य साथ साथ करने का निर्देश दिया। उन्होंने व्यापार विहार में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बन रही सड़क का भी निरीक्षण किया और इस कार्य को बारिश से पहले पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अरपा रिव्यू पर दूसरे छोर में बनाई जाने वाली सड़क निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया और इसके बारे में विस्तार से जानकारी ली। बिलासपुर से मनन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अखरार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय में सरपंच के द्वारा किया जा रहा बंदरबाड़। देखिए रिपोर्ट। एक और सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय बनाने का आदेश जारी हुआ था, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत के सरपंचों के द्वारा उस शौचालय में हेराफेरी किया गया। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत अखरार का है, जहां पर अधिकांश ग्रामीणों का शौचालय नहीं बना है और लगभग 200 शौचालय पूर्ण बताकर राशि पूर्व सरपंच गुप्ता तथा सचिव जोगान के द्वारा गमन कर लिया गया है, जिसको लेकर सरपंच प्रतिनिधि मुकेश जायसवाल के द्वारा ग्रामीणों के हित में काम करते हुए उनके पैसे दिलाने के लिए जनपद पंचायत लोरमी में आवेदन लगाए हैं। प्राइवेट बने, प्राइवेट बनवाए हो, पास हो गए, पैसा वैसा मिल गया आप? मतलब नहीं। कौन सरपंच रही चले गए? गुप्ता सरपंच रही। कब मिलना रही? 12,000 मिलना रही। मिले आप? मतलब नहीं मिले। कतेक दिन हो गए? 4 साल। अब 12,000 मिल न रही, 12,000 मिल ही गई है। हमार मतलब ये राका सरपंच राजा गुप्ता सरपंच नहीं बने। मोला पता नहीं रही से गुप्ता बनिया है, निकाल के खा डरे है। 2 शौचालय तो 1 ठन बने, 1 ठन नहीं बने। अच्छा, तो आप लोग पता कैसे चली कि शौचालय आ रही? नया सरपंच अब यह जायसवाल सरपंच बनी से लिस्ट हम निकाली से हम जानकार हुई। अच्छा, तो आपके पैसा आप लोग मिली? दोबारा नहीं मिली, निकाल के खा डरे। अब देखने वाली बात होगी कि खबर के प्रसारण के बाद अब किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है। लगभग 551 शौचालय के लिस्ट मेरे पास था। मनरेगा का लिस्ट मेरे पास नहीं है। करीब मनरेगा में भी 250 के आसपास बना है ऐसा मालूम है।
उसमें भ्रष्टाचार किया गया सरपंच तक द्वारा। क्या नाम है? गोलू जायसवाल। अच्छा बताओ का समस्या है आप मतलब? भाई सेप्टिक बन ही गई मोला, सेप्टिक पैसा मिली 12,000 के ही, एक सेप्टिक के 12,000 नहीं मिल पाए मोला। मार्च में से शौचालय बन गए है लेकिन पैसा नहीं मिले हमारे। अच्छा शौचालय आप प्राइवेट बनवा रहे हो? हाँ प्राइवेट बनवा रहे हो। वहाँ एक बोरी सीमेंट दे रही बस, एक बोरी सीमेंट। और वो ईंटा उंटा सब अपने लगा रही। अच्छा प्राइवेट बनवा रहे। यह सही बातें वो मैं भी रहे हाँ सरपंच प्रतिनिधि, तो मोरो पास पूरा शिकायत लेके आते रही हैं। तो मैं यही बोलत रहे सब ला कि आप मन जाके जनपद में शिकायत करत, आप मन के पैसा हम मिल ही, मगर कोई शिकायत नहीं करत रही है। यदि अभी सब ध्यान दिन है और सची धने जोगान ला पूछत रही तभी तुम्हारे पैसा नहीं आए जनपद ले, ऐसे के सब ला बहाना मारत रही। एक से मैं हाँ जनपद सीओ और जिला सीओ और कलेक्टर महोदय से यही मांग करत घरों घर शौचालय की जांच किया जाए। लूरमी से राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के देखभाल के लिए ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों द्वारा बरती जा रही है लापरवाही। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य प्रांतों में खाने कमाने के लिए गए मजदूरों की वापसी का सिलसिला चालू हो गया है और अधिकतर मजदूरों की वापसी भी हो चुकी है। रायगढ़ जिले में अब तक 7,000 से अधिक मजदूर वापस आ चुके हैं, जिन्हें विभिन्न सेंटरों में ठहराया गया है। इसी तरह बरमकेला ब्लॉक के तकरीबन 1,000 मजदूर जो बाहर से थे, उनमें से 600 से अधिक की वापसी हो चुकी है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की क्वारंटाइन समय पूरा हो चुका है और करीबन 500 लोग अब भी विभिन्न सेंटरों में रखे गए हैं। इन सेंटरों में इनकी खान-पान और रहने की व्यवस्था काफी हद तक संतोषजनक है, मगर ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों का जहां तक सवाल है, कई जगह पर नदारद हैं। बरमकेला में कुल 195 जगहों को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। अभी तक कुल 848 लोग क्वारंटाइन सेंटर में आ चुके हैं, जिसमें से 706 क्वारंटाइन सेंटर में है, 142 होम आइसोलेशन में है। 146 लोगों का क्वारंटाइन समय पूरा हो गया, वो अपने घर लौट चुके हैं। अभी वर्तमान में 560 लोग क्वारंटाइन सेंटर में निवास कर रहे हैं। या कुछ से अभी तक वाला है डॉक्टर आज सैंपल ही कहा रही तो जब आए तब अभी तक ले तो सैंपल में पढ़नी ली नहीं कुछ नहीं 5-6 दिन हो गए ना, अभी तक नहीं हुई। इसी तरह से इनकी स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर भी लापरवाही देखी जा रही है, जिसमें बरगांव में प्रवासी मजदूरों की वापसी के 10 दिन बीत जाने के बाद भी तथा धूमाभाट में 6 दिन बीत जाने के बाद भी टेस्ट के लिए इनका सैंपल नहीं लिया गया है। सभी क्वारंटाइन सेंटर में ग्राम सचिव को प्रभारी बनाया गया है और वहाँ का जो कोटवार है उनको सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। पुलिस बल की भी ड्यूटी लगी है, जो अपने अपने जोन में नियमित भ्रमण करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कई क्वारंटाइन सेंटर को मिलाकर एक जोन बनाया गया है, उसमें जोनल ऑफिसर की नियुक्ति है। जोनल ऑफिसर बीच बीच में भ्रमण करके जो भी अब व्यवस्था है या कोई कमी है उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के साथ ही उस कमी को दूर किया जाता है। जो भी समस्या है उसको दूर करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। बहुत चला थे और पंखा और आग हवा आते, लड़का रो थे, बहुत गर्मी के चलते रहत नहीं परेशानी जाते, हम कूलर के कोई तरह मांग करत हैं। रायगढ़ जिले में ऐसे कई सेंटर हैं जो इस तरह की स्थिति परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। गोबर सिंघा में 2 पॉजिटिव मरीज आने के पश्चात वहाँ 1 किलोमीटर के रेडियस को कंटेनमेंट जोन घोषित माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा घोषित किया गया है। 1 किलोमीटर का जो रेडियस जो कंटेनमेंट एरिया है गोबर सिंघा गाँव, उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ग्रामवासियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। अति आवश्यक होने पर विशेष अनुमति लेकर ही बाहर जा सकता है। गांव में राशन और सब्जी के सप्लाई के लिए कोटवारों की और ग्राम सचिवों की ड्यूटी लगाई गई है। और जहां तक मेरी जानकारी है कुछ लोगों का रिपोर्ट आ चुका है। अभी तक कोई और अन्य पॉजिटिव मरीज प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी तक जितने लोगों का रिपोर्ट आया है निगेटिव आया है, कुछ सैंपलों का रिपोर्ट आना बाकी है। हम आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के आने के पहले रायगढ़ जिला में एक भी कोरोना का केस नहीं था।
जो कि प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद ही 15 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से सभी प्रवासी और इन सेंटरों में ठहरे हुए लोग हैं। बरमकेला ब्लॉक में भी 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, वह भी बाहर अन्य प्रांतों से आए हुए लोग हैं। इससे यह ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि इन सेंटरों में रेड जोन से आए व्यक्तियों को चिन्हित कर अलग रखें एवं स्वास्थ्य परीक्षण के बाद भी इनको सावधानी बरतने के लिए ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को कड़ाई से पालन कराने की जरूरत है, नहीं तो इससे बरती गई लापरवाही पूरे जिले में खतरे की घंटी बजा सकती है। ये दिन हुई आज 5 दिन। तो यहाँ खाना पीना की व्यवस्था ठीक है नहीं? खाना पीना की व्यवस्था ठीक है, जो चीज खंगा थे सरपंच ने कहा था आन के रख दिए थे। अच्छा, कुल मिला के खाना पीना की व्यवस्था ठीक है? खाना पीना पानी नहाए सब व्यवस्था? शौचालय भी है, पानी भी है और खाना पीना खुद बना के सूखा दाल चावल दे थे, हमन खात हन। हमारे पैसा कौड़ी कुछ नहीं है। बैठे बार क्या सुविधा गड्ढा तकिया कुछ हमन के जमीन में सुतत हन और हमन के खुद के बिस्तर कमाए के रहन, चीला खोल के हमन सुतत हन और हमन का ना खटिया उठे की व्यवस्था नहीं है। तो तुम अलग अलग कमरा में अलग अलग परिवार के मन अलग अलग हो नहीं है? हाँ। और ऊपर में एक पंखा लगी से गर्मी आते, दिन के पसीना होते, रात के पसीना होते और छोटे बच्चा सुते नहीं सकते। 7 महीना का बच्चा है? 5 महीना का बच्चा है। इस संबंध में नवपदस्थ कलेक्टर भीम सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया है और तहसीलदार एवं सीओ द्वारा भी इसे कड़ाई से पालन कराने की हिदायत दी गई है। बावजूद इसके जमीनी अमला ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नीचे तक की गंभीरता से पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जिस पर ध्यान देने और कड़ाई से पालन कराने की जरूरत है। जैसे कि हमन के कहना है कि बस स्वयं किराया करके इन्हें तो एक बतौन पंचायत के माध्यम से अपन माध्यम से शासन ला पंजीयन करा रहे जो हम फंसे हुए हम करवा पंजीयन करवा रहे तो सुविधा नहीं हो पाई। तो फिर छत्तीसगढ़ की जबकि जी रहा तो अपन सुविधा ना हो बस में बस वहाँ बुकिंग कर वहाँ के एसडीएम बात करें, एसडीएम कही कि तुम अपन सुविधा में जा सकता था, हमारी कोई सुविधा नहीं है। हम आपको कि फिर लॉकडाउन होने वाला है, 30 मई को लॉकडाउन बता रही वहाँ यहाँ पर भूखा मरबो। पंजाब 22 मार्च चले बैठे बैठे आपका खाबू वहाँ कौन दी खाना पीना हमला ओकर चलते हम ना फिर बस किराया करें, बस वाला मालिक बात करें किसी से हम कैसे करबो। हाँ तो ठीक है कहीं मिले जहाँ कहीं, लेकिन तुम्हें परमिशन लाई कहीं एजीएम कराएंगे तो एजीएम कहीं परमिशन दे दी हमें कहीं तो बात ना हम बस बुकिंग करें और बस में सुविधा में हम ना आए। एक आदमी लगा 4,500 हजार किराया पड़ गई। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है, अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना संक्रमण काल में लागू लॉकडाउन में भी लोगों को उपलब्ध हो रहा है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। आम दिनों में तो आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता तो होती ही है, लेकिन कोरोना जैसे संक्रमण काल में लॉकडाउन में भी लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में राज्य शासन पीछे कदापि नहीं है। देखिए रिपोर्ट। जिले में आम लोगों के इलाज के साथ साथ लॉकडाउन होने के कारण दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से प्रतिदिन सड़क और रेल मार्ग से आने वाले श्रमिकों के इलाज को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इन श्रमिकों के इलाज के लिए 1487 क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन क्वारंटाइन सेंटर में जिले के लगभग 31,000 श्रमिकों को अस्थायी रूप से ठहराया गया है। इन श्रमिकों के इलाज के साथ साथ उन्हें भोजन, आवास, पेयजल, दवाई आदि की सुविधा भी दी जा रही है। क्वारंटाइन सेंटर में संदिग्ध श्रमिक की जांच में जिन श्रमिकों में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उन्हें उपचार हेतु
हेतु अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी एम्स रायपुर भेजा जा रहा है। इनके अलावा जिला मुख्यालय में त्वरित उपचार हेतु 100 बिस्तर की कोविड-19 अस्पताल और 48 बिस्तर की जिला स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना भी की गई है। इसी तरह क्वारंटाइन सेंटर में यदि किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ दिखाई देगी तो उन्हें पृथक कर इलाज हेतु जिले में स्थापित सर्व सुविधा युक्त आइसोलेशन केंद्र में रखा जाएगा। इन सर्व सुविधा आइसोलेशन केंद्र में डॉक्टर जेपी मिश्र महाविद्यालय मुंगेली, आइसोलेशन केंद्र अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पथरिया, आइसोलेशन केंद्र पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पथरिया, आइसोलेशन केंद्र कस्तूरबा गांधी छात्रावास पथरिया और आइसोलेशन केंद्र कस्तूरबा गांधी छात्रावास लोर में शामिल हैं। आइसोलेशन केंद्र में डॉक्टरों का दल तैनात रहेंगे और मरीजों का बेहतर इलाज कर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्राकृतिक आपदा के तहत 6 व्यक्तियों की असामाजिक मृत्यु, नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ कलेक्टर श्री भीम सिंह के निर्देशानुसार अनुविभाग धर्मजयगढ़ अंतर्गत 6 व्यक्तियों की प्राकृतिक आपदा के तहत असामाजिक मृत्यु होने पर एसडीएम धर्मजयगढ़ की अनुशंसा पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतक के वारिसानों को 4-4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील धर्मजयगढ़ के अंतर्गत ग्राम पखना कोट की अंजू किस्पोट्टा, ग्राम बारबंद पखना कोट की अनीता एक्का एवं ग्राम अमृतपुर की दिनाई बाई की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इस तरह तहसील धर्मजयगढ़ अंतर्गत ग्राम अलोला के बुंद कुंवर की आकस्मिक गाज गिरने से मृत्यु होने पर तथा ग्राम गोसाईपुरी की शकुंतला एवं ग्राम ढोढ़ा गांव खालकछार के पनिकराम राठिया की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर की मिशन संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला के नेतृत्व में पहुंचे विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने आज जिला स्तरीय कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया। देखें यह रिपोर्ट। इस अवसर पर कलेक्टर श्री पीएस एल्मा सहित स्थानीय चिकित्सकों ने उन्हें कोविड अस्पताल का अवलोकन कराकर कोविड-19 से निपटने अब तक की तैयारियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रण करने का कार्य आज के समय से सर्वाधिक प्राथमिकता और महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य में संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने एवं बायोमेट्रिक वेस्ट के सुरक्षित निपटान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मिशन संचालक डॉक्टर शुक्ला ने लगभग घंटे भर तक कोविड-19 अस्पताल में की गई तैयारियों का सूक्ष्म अवलोकन किया। उन्होंने भवन में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड, लैब, डॉक्टर्स एवं नर्सेस कक्ष, कोविड-19 गहन चिकित्सा इकाई, पोषण पुनर्वास केंद्र सहित अंतर रोगी कक्ष, बाह्य रोगी कक्ष, शिशु रोग विभाग, महिला एवं पुरुष वार्डों का निरीक्षण किया और कोविड-19 अस्पताल में प्रवेश तथा निकास हेतु अलग अलग मार्ग का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कोविड-19 रैपिड टेस्ट किट, N95 मास्क, PPE किट आदि की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात मिशन संचालक डॉक्टर शुक्ला ने जिला चिकित्सालय का भी अवलोकन किया और ओपीडी भर्ती मरीजों की संख्या, भोजन, दवाई आदि के बारे
में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री महादेव तेंदवे, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर भू आर्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री उत्कर्ष तिवारी सहित विभिन्न विभागों के चिकित्सक गण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लिए एक और राहत भरी खबर। कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज हुए स्वस्थ, एम्स संस्थान से हुए डिस्चार्ज। देखें रिपोर्ट। जिले के लिए एक और नई राहत भरी खबर है। कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स रायपुर में इलाज के बाद ठीक होने पर उन्हें कल छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ होने के बाद दोनों मरीज संजीवनी 108 एम्बुलेंस से कल जिला मुख्यालय मुंगेली पहुंचे। इन दोनों स्वस्थ मरीजों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखा गया है। इन्हें मिलाकर जिले में अब तक 3 कोरोना पॉजिटिव के मरीज स्वस्थ हो गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महादेव तेंदवे ने बताया कि कल डिस्चार्ज हुए मरीज जिले के क्रमशः विकास खंड मुंगेली और लोरमी के हैं। मरीज प्रवासी श्रमिक हैं। मरीज अपने गांव में स्थित क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे हुए थे। इसी दौरान उनका सैंपल लेकर जांच कराए जाने पर केस पॉजिटिव पाया गया। इन दोनों मरीजों को एम्स रायपुर में भर्ती कराकर इनका इलाज कराया गया। 9-10 दिन के सघन इलाज में मरीज ठीक और स्वस्थ हो गए। कलेक्टर श्री एल्मा ने इन दोनों मरीजों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहने की समझाइश दी है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन